दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करी थी टाइल्स के बीच का जॉइंट कैसा रखना चाहिए, उनको आपस में टच करके कनेक्ट करके सटा के रखना चाहिए या उनके बीच में ऐसे स्पेस दे के रखना चाहिए सर्टेन स्पेसर्स या इक्विपमेंट्स के या टूल्स की मदद से, जिसमें हमने आपको स्पेसर के यूजेस एंड इसका स्पेस का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों शेयर किए थे। आज हम बात करेंगे कि जो ये स्पेस हमने दिया है टाइल्स के बीच में, या जब टाइल्स हम चिपका के भी लगाते हैं तो उसके बाद में भी कुछ हल्का सा मार्जिन रह जाता है, जो हल्का सा गैप रह जाता है जिसको हमें फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन गैप्स को फिल करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो जब आपने टाइल्स को चिपका के लगाया हुआ है बिना गैप के, तो केवल आप ये सीमेंटेड ग्राउट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये इन माइनर गैप्स को फिल करने के लिए काम आता है। ये सीमेंटेड ग्राउट्स बहुत सारे कलर्स में आते हैं जो आपके टाइल्स के पैटर्न्स के हिसाब से मैच करते हैं और टाइल्स के बीच के स्पेस को पूरी तरह फिल करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स इनको बनाते हैं और सभी अच्छे ब्रांड्स में इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये बेसिकली सीमेंट बेस्ड ग्राउट्स हैं और इनका यूजेस सीमेंट की तरह ही होता है। आप जैसे वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं, कुछ उसी तरीके से इसका यूज़ होता है, बट ये कलर में आते हैं और इनकी ग्रिप थोड़ा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाइट सीमेंट। सो इसलिए टाइलिंग के काम में ये ग्राउट्स प्रेफर किए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आता है, दूसरे ऑप्शन तक आने के पहले इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि अगर आपने इसको गैप वाले थोड़ा सा गैप के साथ में टाइल्स लगाई हैं एंड आप चाहते हैं कि उस गैप में इस सीमेंटेड ग्राउट से भर दिया जाए उसको और वो होल्ड करे, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट नहीं देगा। ऐसे केस में ये 3-4 महीने या बहुत ज़्यादा 6 महीने के बाद के पीरियड के बाद में ये सीमेंटेड ग्राउट वहाँ से आपका निकलने लगेगा और वो गैप आपका परमानेंटली विजिबल होने लगेगा, जहाँ पे आपकी गंदगी भी इकट्ठा होगी या पानी भी अगर है तो उसके अंदर जाएगा। एंड साथ ही ये पानी को रोकता नहीं है, मतलब वाटर प्रूफिंग नहीं प्रोवाइड करता है। सो उसके बाद इससे जो नेक्स्ट सोल्यूशन आया उसके लिए ये टाइल एडमिक्स आया। ये एडमिक्स ग्राउट के साथ में मिक्स करके एक करने के लिए एक केमिकल है और इस केमिकल को ग्राउट में साथ मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लिया जाता है और उस पेस्ट को इस गैप में फिल कर दिया जाता है। जब इन दोनों के जॉइंट कॉम्बिनेशन से बना हुआ पेस्ट हम टाइल्स में फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है एंड एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सीमेंटेड ग्राउट उसकी लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। ये लाइफ 3 से 4 साल तक आप कंसिडर कर सकते हैं, पर 3 से 4 साल के बाद में अगेन ये भी ग्राउट भी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ना स्टार्ट कर देगा। अब इसके बाद इससे बेहतर ऑप्शन क्या आया? इसके बाद इससे बेहतर ऑप्शन आया आपका इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी ग्राउट जब आपने टाइल्स के बीच में गैप दिया हुआ है जो 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm जैसी भी टाइल्स का साइज़ है या आपकी जैसी भी एस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपने जो गैप दिया हुआ है, तो उसमें जॉइंट को 100% सील करने के लिए, वाटर प्रूफिंग करने के लिए और साथ ही साथ एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये ग्राउट्स यूज़ किए जाते हैं। ये ग्राउट 2 कंपोनेंट में और 3 कंपोनेंट में आते हैं। बहुत सारे वो हैं, सबसे ज़्यादा वर्सटाइल जो प्रोडक्ट होता है वो 3 कंपोनेंट वाला होता है और ईज़ ऑफ यूज़ के हिसाब से 2 कंपोनेंट वाला भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं। ये ग्राउट भी इपॉक्सी ग्राउट भी कई कलर्स में आते हैं और टाइल्स के कलर के साथ कंट्रास्ट में प्रेफरेबली यूज़ किए जाते हैं, बट कहीं कहीं पे लोग सेम कलर भी यूज़ करते हैं। अब इसको लगाने का जो सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है वो ये कि आप वाटर प्रूफिंग जो है 100% होती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, आपकी टाइल के साथ साथ इसकी लाइफ बनी रहती है और गैप के कारण में अगर फ्यूचर में आपको कभी टाइल का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण टाइल्स को निकालना पड़ता है या डैमेज हो जाती हैं टाइल्स निकालना पड़ता है, तो उस कारण से भी ये हेल्पफुल रहती हैं। उन टाइल्स को अलग से निकाल के वापस आप एक सिंगल टाइल यूनिट को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड अगेन सेम कलर के ग्राउट से फिलिंग करके ओरिजिनल टाइल जैसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।